लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 25,000 रुपए का इनामी चीता पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। कलेक्शन एजेंट से लूट की वारदात को अंजाम देकर मचाई थी सनसनी। नोएडा में बीती 9 मई को ही कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश व 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली। पकड़े गए आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और 10,000 पुलिस ने बरामद किए हैं। पकड़ा गया आरोपी किसी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए रेकी करने के लिए आया हुआ था, तभी बदमाश की और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पकड़े गए बदमाश के कई साथियों को पुलिस पहले ही मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के महागुन मदारिया सोसाइटी के पास बीती 9 मई को कलेक्शन एजेंट से बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के मास्टरमाइंड को पुलिस ने आज सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि सूचना पर पुलिस सघन चेकिंग अभियान कर रही थी, तभी पुलिस को मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी। पुलिस ने जब मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार 3 गति से मोटरसाइकिल लेकर भागने लगा। पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से बाइक सवार बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर गया। पुलिस ने दौड़कर घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश की पहचान जतिन और चीता के रूप में हुई है, जो कि दिल्ली त्रिलोकपुरी का निवासी है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 9 मई को नोएडा में कलेक्शन एजेंट से 6,88,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया था और जिले में सनसनी फैला दी थी। पुलिस इस मामले में पहले ही मुठभेड़ के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि सीता को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़ा गया बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है और अपने पिता के द्वारा बनाए गए आपराधिक गैंग को आगे बढ़ा रहा था। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पकड़ा गया बदमाश अपने पिता और एक महिला के इशारे पर लूट की वारदातों को अंजाम दिया करता था। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़ा गया बदमाश नोएडा में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए रेकी करने आया हुआ था, जिसमें पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और 10,000 नगद बरामद किए हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए बदमाश का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। ये 9 मई को महागुन मदारिया सोसाइटी के पास एक बड़ी लूट की गई थी 6,88,000 रुपए की। एक कलेक्शन एजेंट से कुछ बदमाशों द्वारा टक्कर मार के ये पैसे लूट लिए गए थे। पुलिस टीम इस पे काम कर रही थी और 16 मई को इस टीम के 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, जिनमें मेहरुद्दीन उर्फ गबरू और मुकुल शर्मा, इन्हें गोली भी लगी थी। 3 व्यक्ति और गिरफ्तार हुए थे और इनके पास से 3,45,000 रुपये रिकवर किए गए थे। पूछताछ से जानकारी मिली थी कि इसका मास्टरमाइंड जो फरार चल रहा था जतिन उर्फ चीता, जो त्रिलोकपुरी दिल्ली का रहने वाला है, ये फरार है और अंडरग्राउंड हो गया था। पिछले काफ़ी दिनों से हमारे फिजिकल सर्विलांस पे और टेक्निकल सर्विलांस पे था। ये जानकारी मिली कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं, एक बड़ी लूट करने वाले हैं और इसी सिलसिले में ये यहाँ पे आज आ रहा था। हो सकता है ये पहचानने के लिए आ रहा हो आदमी को, या जगह देखने के लिए आ रहा हो। और इस सूचना पे हमारी टीम लगी हुई थी। जब इसे देखा गया तो इसे रुकने का इशारा किया गया, परंतु ये देख के भागा और इधर 117 के जंगल के पास इसकी मोटरसाइकिल गिर गई। बचने के लिए इसने पुलिस पे फायर किया और पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में ये घायल हुआ है। इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से तमंचा, एक मोटरसाइकिल जो गाजियाबाद से चोरी की गई है और 10,000 रुपये बरामद हुए हैं। पूछताछ में इसने यह भी बताया है कि इसका पिता, एक महिला और एक अन्य व्यक्ति इसको सहयोग करते थे। इसका पिता भी अपराधी रहा है और नोएडा में भी और अन्य जनपदों में, मुंबई में भी उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हैं लूट के। वो इसका सहयोग करता रहा है और इस घटना में भी ये सारे लोग मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे और लूट की प्लानिंग करा रहे थे। और यदि आज ये गिरफ्तार ना होता तो 1-2 दिन के अंदर ही कोई बड़ी लूट होने की पूरी आशंका थी। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है और अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस पे 25,000 रुपये का इनाम डीसीपी महोदय द्वारा 27 मई को घोषित किया गया था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।